चरखे से आजादी नहीं आई है, 10 से 12 साल के बच्चों ने सीने पर गोली खाई है, तब जाके आजादी नसीब हुई है। उड़ीसा के ढेंकानाल रियासत के राजा और अंग्रेजों के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन को ज्वाइन करता है एक 12 साल का बच्चा बाजी राउत, जो कि क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा प्रेरित था। क्रांतिकारी उसकी उम्र को देखते हुए उसे नदी की पहरेदारी करने का जिम्मा देते हैं। बाजी राउत पूरी लगन से नदी की पहरेदारी करने लगता है। एक दिन अंग्रेज सिपाही और राजा के सैनिक ब्राह्मणी नदी के तट पे पहुंचते और बाजी राउत को कहते हैं कि हमें नदी पार करवाओ। बाजी राउत साफ मना कर देता है। उसकी ये हिम्मत देखकर अंग्रेज सिपाही भी चौंक जाता है। पहले वो बंदूक के बट से बाजी राउत के सिर पे मारते हैं और बाजी राउत उस 12 साल के बच्चे का सिर खुल जाता है। लेकिन इसके बाद भी बाजी राउत रुकता नहीं है और जोर जोर से आवाज लगाकर गांव वालों को चेतावनी देता है कि यहाँ पर अंग्रेज सिपाही और राजा के सैनिक आ चुके हैं। आसपास के गांव वाले भी वहां पहुंचने लगते हैं। इतने में जो बंदूक के आगे एक चाकू लगा रहता था, एक सिपाही बाजी राउत के पेट में घुसा देता है और दूसरा सिपाही बाजी राउत के सीने में गोली मार देता है। 12 साल का क्रांतिकारी बाजी राउत उसी तट पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। बाजी राउत की मौत के बाद आसपास के गांवों में ये आंदोलन और भी उग्र हो जाता है और अंग्रेज सिपाही इस आंदोलन से काफी परेशान हो जाते हैं। आज भी उड़ीसा में कहानियों में, कविताओं में बाजी राउत जैसे क्रांतिकारियों का जिक्र मिलता है। हमें इस तरह की कहानियां हमारे सिलेबस में नहीं मिलती है, जहां पर कि इतने छोटी उम्र के क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर इस भारत की आजादी में एक अहम योगदान दिया है। लेकिन हमारी आज की जनरेशन को चेक गुएरो और विदेशी क्रांतिकारियों के बारे में सारी जानकारी है, लेकिन हमारे जो लोकल हीरोज हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस रील को इतना शेयर कीजिए कि जो बाजी राउत जैसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिन्होंने असल आजादी में अपना रोल निभाया है, उनको लोग जान सके।